एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एडुमेंटोरियल्स। बच्चों देखो, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश का जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, उसका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है ये। एंड इसका नाम क्या है, हमारा छोटी सी पोम टाइप का चैप्टर है। इसका नाम क्या है हमारा, माई शैडो, मेरी परछाई। आज हम लोग पढ़ने वाले छोटी सी स्टोरी एक बच्चे के बारे में जो कि देखता है कि जो उसकी परछाई है वो उसके साथ साथ चलती है। उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी परछाई उसके साथ चलती है। वो काफी सब चीजें सोचता है अपनी परछाई के बारे में, और वो क्या क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, हम सब कुछ आपकी आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। एंड यस, अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपकी पूरी ही क्लास 5th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट का। आप वहां जाकर, जिससे पहले मैंने चारों ही चैप्टर्स आप लोगों के कवर कराए हैं, आप उनको चैप्टर्स को देख सकते हैं, उनके एक्सरसाइज, उनके क्वेश्चन आंसर्स, मैं सब कुछ अपनी छोटी छोटी सी वीडियोस में सब कुछ कवर कराती हुई चलती हूँ। ठीक है, तो आज को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई शैडो, मेरी परछाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो ये एक बच्चा है यहाँ पर, और जो ये बच्चा है ये ऐसे टॉर्च के आगे ना अपना हाथ लगाकर, और पीछे को देखो परछाई बन रही है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है इसको ये देख रहा है, और जो ये बन रही है, अगर आप भी अभी धूप में जाओगे ना, अगर अभी धूप निकल रही है, आप धूप में जाओगे ना तो आपको दिखेगा आपके आगे आपकी परछाई चल रही है, आपके साथ आपकी परछाई चल रही है, वो नीचे ब्लैक ब्लैक सी दिखती है जमीन पर, वो देखकर उसे हम बोलते हैं परछाई। ठीक है, शुरू करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दे रखा है, क्लाउड सा बना हुआ है, इसमें पूछ रहे हैं आपसे, डू यू नो व्हेनेवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू, हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज। देखो, आपसे कह रहे हैं कि भाई क्या आपने कभी ये नोटिस करा है, आपको पता है ये चीज कि जहां पर भी लाइट होती है वहां पर कोई ऐसा इंसान होता है जो कि आपको फॉलो कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है वो कौन है, वो क्या है वो चीज जो कि आपको फॉलो कर रही होती है, यानी कि आपके पीछे पीछे आपके साथ चल रही होती है। क्या है वो चीज? शैडो, परछाई। ठीक है, चलो शुरू करें। सो देखो, रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और एंजॉय करो। देखो, हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी मतलब हम लोग समझते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। ओके, आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरे पास एक छोटी सी परछाई है, मेरे पास एक छोटी सी परछाई है, दैट गोज, जो कि चलती है, इन एंड आउट विद मी, जो कि अंदर या बाहर मेरे साथ साथ चलती है। तो जो बच्चा है वो कह रहा है कि भाई मेरे पास मेरी एक छोटी सी परछाई है, चाहे मैं अंदर हूँ चाहे मैं बाहर हूँ, लेकिन वो मेरे साथ साथ चलती है। एंड what can be the use of him, अब उसका यूज क्या हो सकता है। जो बच्चा है वो सोच रहा है भाई उस परछाई का, हिम क्या है यहाँ पर, जो वो शैडो है, जो परछाई है। अब जो बच्चा है वो सोच रहा है भाई इस परछाई का क्या यूज हो सकता है, इज मोर देन आई कैन सी, शायद जितना मैं देख पा रहा हूँ ना, कि मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरी परछाई बस मेरे साथ साथ चलती है, मैं तो इतना देख पा रहा हूँ, लेकिन शायद इस परछाई का और भी बहुत यूज है और इस्तेमाल है, इसका और यूजफुल है ये परछाई, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ उससे भी ज्यादा ये परछाई यूजफुल है। He is very, very like me from the heels up to the head. ये बहुत ज्यादा और ज्यादा क्या है, मेरी तरह दिखने वाली है, लाइक मी यानी कि बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल वो मेरी तरह है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, फ्रॉम द हील्स, हील्स का मतलब क्या है, आपके पैर, पैर में गर्ल्स हील्स पहनते हैं ना, तो यहाँ पर हील्स को वो बिल्कुल पैर में बोला गया, तो बिल्कुल पैर से लेकर के हेड यानी कि सर, तो बिल्कुल पैर से लेकर के सर तक ये जो परछाई है मेरी, वो बिल्कुल मेरी तरह होती है। आप ना जैसे धूप निकलेगी ना, धूप में जाओ, अब ये समर चल रहा है, धूप ही धूप रहती है, आप धूप में जाओ, आपको दिखेगा जो
जो आपकी परछाई यहाँ पर फॉर्म हो रही है ना, वो बिल्कुल आपकी तरह फॉर्म होगी। या आप ऐसा करो, आप अंधेरा जो कमरा, अगर आप रूम में हो ना, तो रूम को लाइट्स को बंद कर लो और फिर आप टॉर्च जलाओ और फिर अपने ऊपर मारो उसको, आपको देखेगा सामने आपकी परछाई बन रही है दीवार पे। तो ऐसे ऐसे करके वो बच्चे खेल करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो हमारी जो दीवार है उस पर हमारा सांप बना हुआ आता है, ऐसे ऐसे करके, उसे हम बोलते हैं परछाई। तो आप देखो आपकी परछाई जो बिल्कुल आपकी तरह होती है, सर से लेकर के पैर तक, सर से लेकर के पैर तक और पैर से लेकर के सर तक, यही जो है बच्चा वो कह रहा है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। अब यहाँ पर देखो जो ये बच्ची है ना, ये बेड पर जा रही है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखो इसकी जो परछाई है ये जा रही है बेड पर। तो जो बच्चा है यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, मैं देखता हूँ उसको मेरे से पहले कूदते हुए। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं अपने बेड पर कूदने के लिए जाता हूँ तो वो मेरे बेड पर मेरे से भी पहले आ जाती है। देखो बच्ची का तो अभी तक बेड पे सिर्फ और सिर्फ पैर है, लेकिन देखो ये पूरी की पूरी परछाई यहाँ पर बच्ची की बन गई है। तो यहाँ पर यही कहा हुआ है, जो बच्चा है वो यही कह रहा है मेरे से भी पहले जो मेरी परछाई है वो बेड पर आकर कूद जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे। द फनीएस्ट थिंग about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर जो बच्चा है, वो कह रहा है कि जो फनीएस्ट थिंग, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो हंसा देने वाली बात है उसकी, किसकी, उस शैडो की, यानी कि जो सबसे ज्यादा हंसाने वाली बात है, फनी बात है, वो क्या है। द वे ही लाइक्स टू ग्रो, कि जिस तरीके से वो बढ़ती है, जिस तरीके से परछाई जो है वो बढ़ती है, वो बड़ी ही हंसा देने वाली बात है। अब हंसाने वाली बात क्यों है, क्योंकि वो बाकी जो एक्चुअल बच्चे होते हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, तो जो बाकी जो बच्चे होते हैं उनकी तरह बढ़ती नहीं है। देखो बच्चा कैसा होता है, पहले पैदा होगा तो इतना सा होगा, 1 साल का होगा हल्का सा बढ़ेगा, फिर 2 साल बाद इतना बढ़ेगा, 3 साल बाद हल्का सा और बढ़ेगा, 4 साल बाद इतना होगा। तो साल भर बढ़ती है ना, साल के बाद बढ़ते हैं बच्चे, लेकिन तो वो होते हैं प्रॉपर चिल्ड्रन, जो प्रॉपर बच्चे हैं। लेकिन जो परछाई है वो इस तरह से नहीं बढ़ती, थोड़ी सी धूप निकलेगी तो और तो हो जाएगी और लंबी हो जाएगी, हल्की धूप होगी तो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बिल्कुल जरा से मिनटों में ही, घंटों में ही वो बढ़ जाती है इतनी ज्यादा। ठीक है, तो प्रॉपर बच्चों की तरह वो नहीं बढ़ती, क्योंकि जो प्रॉपर बच्चे होते हैं वो तो बहुत धीरे बढ़ते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करके सालों लग जाते हैं। For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball। कई बार तो जो परछाई है वो इतनी लंबी हो जाती है, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबी, और टॉलर का मतलब बहुत, मतलब लंबी से भी लंबी, ठीक है, काफी बड़ी, काफी लंबी। तो यहाँ पर कई बार जो परछाई है वो इतनी लंबी हो जाती है, जैसे कि इंडिया के रबर बॉल होती है ना, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की बॉल होती है, उस तरह से बाउंस करोगे तो इतना ऊपर जाएगी आसमान में, फिर करोगे तो बहुत ऊपर जाएगी, जो काफी ज्यादा बाउंस करती है, काफी उछलती है वो बॉल, उससे कंपेयर करा गया है कि कई बार तो परछाई बहुत बड़ी दिखती है और कई बार जो परछाई बहुत छोटी सी दिखती है। तो वही बोल रहे हैं, समटाइम्स गेट सो लिटिल, और कई बार इतनी छोटी सी हो जाती है that there is none of him at all, जैसे कि हो ही ना हो, जैसे कि वो हो ही ना, इतनी छोटी सी हो जाती है। ठीक है ना, आगे देखो। One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow like an errant sleepy head had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। देखो यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है, एक सुबह क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी उठ जाता हूँ, बिफोर द सन मतलब जब सूरज भी नहीं आता, सूरज हमारा मान लो 6 बजे आता है ना, 6 बजे हमारा सूरज दादा जो है उग जाते हैं, कि कई बार 5:30 बजे उग जाते हैं, तो वो उग गए, लेकिन उससे भी पहले जो है बच्चा 5:30 बजे से भी पहले जो है बच्चा वो उठ गया है। एक सुबह ऐसा हुआ कि बच्चा सूरज के भी आने से पहले उठ गया। अब क्या होगा, जब सूरज होगा यानी कि जब लाइट होगी, शैडो जो परछाई है वो तो तभी बनेगी, अगर अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, तो रात में तो परछाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब जो परछाई है वो तो बच्चे की सो रही है, तो बच्चा देखो क्या कह रहा है, देखो आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। इसका मतलब क्या है, ड्यू का मतलब क्या होता है, ओस। आपने देखा होगा जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, बारिश खत्म हो गई है होकर, लेकिन ऐसा होता है कई बार जब ठंड होती है ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड में ऐसा होता है कई बार ना, जो बाहर हमारा इन्वायरमेंट है
उसमें ना मॉइस्चर होता है, काफी नमी होती है, उसकी वजह से क्या होता है जो थोड़ी सी पत्तियां होती हैं, फूल होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदे रह जाती है ना, आपने देखा होगा, उसे हम कहते हैं ड्यू। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसको ये ड्यू दिख रही है, हर एक फूल क्यारियों पे सब पर उसको ये वाली जो हमारी ये जो ड्यू है, जो ओस है, उसको ये दिखाई पड़ रही है। अब देखो वो कह रहा है कि भाई मैं उठा और मुझे बहुत ही शाइन करती हुई जो ये ड्यू थी हर जगह पर दिखी। फिर देखो क्या हुआ, बट माई लेजी लिटिल शेडो, लेकिन जो मेरी छोटी सी, लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, तो जो मेरी आलसी सी छोटी सी शेडो है वो क्या कर रही है, लाइक इट एंड स्लीपी हेड, बड़ी ही जिद्दियों की तरह जो कि बहुत लंबे समय तक सो रही है। स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है, जो सब सोते रहते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, उन्हें बोलते हैं। तो वो जो है बिल्कुल जिद्दों की तरह बिल्कुल सो रही है बहुत लंबे समय तक। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड। और देखो यहाँ पर जो बच्चा है, देखो उसके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक सूरज नहीं आया है तो यहाँ पर उसको परछाई नहीं दिख रही है अभी तक। तो जो बच्चा है वो कह रहा है, उसने ना उस परछाई को एक इंसान के रूप में माना है और ये कहा है कि जो मेरी परछाई है ना वो बहुत लेजी है, क्योंकि अभी तक सूरज नहीं आया ना, तो वो उठी भी नहीं है अब तक, वो अभी तक सो रही है, जो मेरी परछाई है सो रहा है। ठीक है, तो जो वो है हिम जो लड़का है, लड़के से उसने बोला उसको कि लड़का है, वो जो परछाई है वो भी लड़का है, तो वो भी जो है सो रहा है, यानी कि जो मेरी परछाई है वो भी अभी तक सो रही है। ठीक है, बिल्कुल वो लेजी है, आलसी है और बड़ी जिद्दियों की तरह बहुत लंबे लंबे समय तक सो रही है। और मैं तो घर से बाहर भी निकल गया, लेकिन वो अभी तक मेरे घर पर सोने में ही लगी हुई है, वो अभी तक नहीं उठी है। ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि उसने ये समझा कि उसकी परछाई है वो एक लड़का है, एक इंसान है जो कि बहुत लेजी है और वो सो रही है। जबकि असल में क्या था, क्योंकि धूप नहीं आई थी तो परछाई तो दिखेगी ही नहीं, तो उसको लगा कि परछाई सो रही है। ठीक है, क्योंकि रात में तो उसके साथ बेड पे आई थी ना, जैसे जब वो आया तो उसके पहले ही बेड पे आ चुकी थी, आके सो चुकी थी, और तब से वो सो ही रही है। सुबह सूरज भी आ गया, अभी तक आया नहीं, लेकिन बच्चा तो उठ गया, परछाई नहीं उठी। ठीक है, तो उसने ये माना कि परछाई बहुत लेजी है, बहुत आलसी है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। मेरे पास एक छोटी सी शेडो है जो कि मेरे ही साथ साथ अंदर या बाहर रहती है, मैं चाहे कहीं भी जाऊं मेरे साथ साथ वो रहती है। जितना मैं सोचता हूँ कि उसका इस्तेमाल है, उसका यूज है, शायद उससे कहीं ज्यादा मेरे शेडो का यूज है। वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा मेरी ही तरह दिखती है, बिल्कुल पैर से लेकर के सर तक। और जब मैं बेड पर जाता हूँ कूदने के लिए, तो मेरे से पहले जो मेरी शेडो है वो बेड पर कूदकर लेट जाती है। यहाँ तक देखा, आगे देखो। लेकिन जो मुझे सबसे हंसाने वाली बात सबसे ज्यादा लगती है ना मेरी शेडो की, वो ये लगती है कि वो मेरे से भी, मतलब कि वो बहुत जल्दी ग्रो होती है। जिस तरह से वो बढ़ती है ना मेरी शेडो, बहुत ही हंसाने वाली बात लगती है। क्यों? क्योंकि जो मेरी परछाई है वो प्रॉपर जो बच्चे होती है उनकी तरह नहीं बढ़ती है। प्रॉपर बच्चे ना बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, साल भर, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। लेकिन जो मेरी परछाई है वो ऐसे नहीं बढ़ती है। कई बार जो मेरी परछाई है वो बिल्कुल एक रबर बॉल जितनी बाउंस होकर ऊपर जा सकती है, उतनी लंबी हो जाती है। और कई बार जो मेरी परछाई है वो इतनी छोटी होती है कि मानो वो है ही नहीं। फिर देखो, एक सुबह मैंने क्या किया, जब सूरज उगा भी नहीं था, मैं सूरज के भी उगने से पहले उठ गया। अब रात को तो जो मेरी परछाई थी मेरे साथ ही सोई है, लेकिन जब मैं उठा तो मेरे साथ मेरी परछाई नहीं उठी। मैं उठा और मैंने देखा कि जो ओस की बूंदें हैं काफी शाइन कर रही थी, लेकिन जो मेरी लेजी, बड़ी आलसी से जो मेरी छोटी सी शेडो थी वो अभी तक बेड पे सो रही थी, बहुत लंबे समय तक सो रही थी। जबकि एक्चुअल में क्या था कि सूरज के ना आने की वजह से, लाइट के ना होने की वजह से अभी तक परछाई बनी ही नहीं थी। तो बच्चा है, उसको ये लगा कि भाई परछाई बहुत सो रही है, रात को मेरे साथ सोई थी और मैं तो उठ भी गया, अभी तक ये परछाई उठी ही नहीं, तो बहुत आलसी है, बहुत लंबे समय तक सो रही है। और मैं बाहर चला भी गया, तब भी वो मेरे पीछे से बेड पर ही लेटी रह गई, जब तक कि मैं वापस घर पे आया भी नहीं और वो लेटी रह गई। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी। क्लियर हो गया? ओके, फटाफट से देखो आते हैं हम न्यू वर्ड्स, नए शब्दों पे। चैप्टर छोटी सी पोम थी, क्लियर हो गई होगी। देखो, इंडियन रबर बॉल का यहाँ पर मतलब क्या है, एक ऐसी बॉल जो कि बाउंस करती है बहुत ऊंचा। मैंने कहा था, बाउंस करके ठप्पा मार के बहुत ऊंची जाती है, उसे हम बोलते हैं इंडियन रबर बॉल, उसका नाम दिया गया है। बटर कप का देखो मतलब क्या है, येलो कलर का फ्लावर बोला गया है उसको, येलो कलर का फूल जिसपे उसने ड्यू देखी थी, ओस देखी थी। एरेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही जिद्दी तरीके से, बैड यानी कि गंदे तरीके से बहुत लंबे समय तक वो सो रही है। एरेंट स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इनअटेंटिव, यानी कि बहुत ही इनअटेंटिव सी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है वो। अगर वो ध्यान देती तो उसके साथ साथ उठ जाती, लेकिन वो नहीं उठी, वो ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है, जिद्दियों की तरह बहुत लंबे समय तक सो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब देखो आगे आते हैं हम लोग फटाफट से, लेट्स रीड पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है? आपकी शैडो ऑब्वियसली आपकी तरह दिखेगी, तो आप क्या लिखोगे? आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी। जो मेरी शैडो है वो मेरी तरह दिखती है, मेरी तरह दिखती है, आपकी आपकी तरह दिखती है ना? नेक्स्ट देखो, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? आपको क्या लगता है कि जो आपकी शैडो है वो आपसे भी पहले बेड पे क्यों कूद जाती है? व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड बिफोर, अब देखो आपको ऐसा क्यों लगता है बिफोर यू कैन? क्योंकि जो हमारी शैडो है वो हमसे भी पहले हमें आकर दिख जाती है ना, वो कि जो शैडो है हमसे भी आगे आकर लेट गई है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी शैडो है वो हमसे पहले आगे बेड पे लेट गई है। ठीक है, तो शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन इनटू द बेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट? आपको ऐसा क्यों लगता है और आपको क्या लगता है कि कौन सा समय होता है ऐसा जिस समय पर जो हमारी शैडो होती है यानी कि हमारी परछाई जो होती है वो सबसे लंबी होती है? आप देखोगे सुबह सुबह ना, खासकर जब आपकी परछाई होगी वो सबसे लंबी होती है। दोपहर में जब बिल्कुल 12 बजते हैं ना, नून के टाइम पे, वो थोड़ी छोटी हो जाती है और रात को तो बहुत ना के बराबर होती है। तो सुबह सुबह जो आपकी परछाई होती है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोम एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको पोम में से ये वाली लाइन्स पढ़नी थी ना, ही इज वेरी वेरी लाइक मी। ही कौन? जो वो शैडो है जो बिल्कुल इसकी तरह है। किसकी तरह? मी मतलब मी कौन है? जो वो बच्चा है। फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, उस बच्चे ने ये कहा था ना, जो मेरी शैडो है वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल पैर से लेकर के सर तक। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु डज ही रेफर टू? देखो ही कौन है यहाँ पर? ही इज वेरी वेरी लाइक मी। मी कौन है? जो वो बच्चा है, लेकिन ही कौन है? वो शैडो है, तो ही रेफर्स टू द शैडो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु डज मी रेफर टू? अब यहाँ पे देखो मी कौन है? जो वो बच्चा था, तो हम लिखेंगे मी रेफर्स टू द चाइल्ड, यानी कि जो स्पीकर है जो बच्चा है इस पोम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई आर ही एंड मी अलाइक? अलाइक का मतलब होता है सेम सेम। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ही यानी कि जो शैडो है और मी यानी कि जो बच्चा है वो एक जैसा सा समान समान क्यों है? क्योंकि जो ही है वो मी की शैडो है, तो हम लिखेंगे ही एंड मी आर अलाइक, सेम सेम है, क्योंकि जो ही है वो उसकी शैडो है और जो हमारी शैडो होती है वो बिल्कुल हमारी तरह होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आते हैं हम। अब आपसे बोल रहे हैं आप पेयर्स में काम करो अपनी क्लास में और आपको इन सब चीजों को डिस्कस करना है। देखो, आप व्हाट वुड यू डू इफ, आप क्या करोगे कब? जब पहली चीज, अ डॉग चेजेस यू। मान लो कोई कुत्ता है, कोई डॉग है जो कि आपके पीछे भाग रहा है, उस समय पर आप क्या करोगे? आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्टर देन द डॉग। आप देखो, अगर आप कुत्ते, अब मान लो कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, डॉग है आपके पीछे भाग रहा है, अगर आप उस डॉग से और फास्ट भागने की कोशिश करोगे ना, तो डॉग आपके पीछे भागता ही रहेगा, आपको काट कर ही मारेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर रुक जाओगे, ठीक है, रुक जाओगे, उसको हल्का हल्का भगाओगे वहां से या ऐसे प्यार से सहलाओगे, तो डॉग जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आप भागते रहोगे तो आपको वो काटेगा जरूर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर कोई डॉग आपके पीछे पीछे भागता है तो आप क्या करोगे? आप रुक जाओगे इंस्टेड, जबकि मतलब ऐसे नहीं करोगे, इसकी बजाय कि आप वहां से भागने की बजाय आप वहां पर रुक जाओगे। तो आप यहाँ पर इसको लिखना। आप चाहो तो आप एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो हमेशा की तरह, या फिर आप लोग अपनी बुक में फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्या करोगे आप जब यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम? जब आप अपनी होमवर्क की कॉपी जो है घर पर भूल गए हो, आप क्या करोगे? आप क्लास में आओगे और मैम से सॉरी वगैरह बोलोगे, है ना? आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड से सॉरी टू द टीचर। आप अपनी गलती मानोगे और अपनी टीचर को सॉरी बोलोगे। ठीक है भाई, मैम मैं भूल गया। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। आप क्या करोगे जब आप रूम में अकेले हो और लाइट जो है वो चली गई हो? तो आप क्या करोगे? कैंडल जला सकते हो, है ना? तो क्या करोगे? आई वुड लाइट अ कैंडल। या मान लो अपने किसी रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन को या बाहर से किसी फ्रेंड्स को घर पे बुला सकते हो ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आपसे देखो यहाँ पर बोल रहे हैं फन टाइम है। आपको क्या करना है? अपना हाथ लेना है ऐसे करके, यहाँ पीछे दीवार होगी और आपको अपने हाथ के पास टॉर्च मारनी है। आपको देखना है कि आपको क्या दिखता है। आपको पीछे अपनी शैडो दिखेगी। अब आपको देखो, पहले आपने टॉर्च को यहाँ रखा हुआ था और हाथ आपका यहाँ पे था, तो आपकी बहुत बड़ी शैडो बनेगी। जैसे जैसे आप टॉर्च को पीछे लेकर जाओगे, जो आपकी शैडो होगी ना वो छोटी
छोटी होती जाएगी। तो आपसे यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि आप जैसे जैसे अपने शैडो को आप पीछे करोगे तो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा? अगर आप शैडो को पीछे करते रहोगे तो हाँ, हमें डिफरेंस दिखेगा। अगर हम शैडो को, जो टॉर्च है उसको पीछे करते रहेंगे तो जो हमारी शैडो होगी वो छोटी होती रहेगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि आपको कोई डिफरेंस दिखता है इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल? जब आप उसको पीछे लेकर जाओगे थोड़ा सा तो लिखोगे यस, द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल बिकम्स स्मॉलर, आपको वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आपको यहाँ पर ग्रुप्स में काम करना है। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, आपको एक प्लेन शीट लेनी है, अपना हाथ उस पर ऐसे करके ड्रॉ करना है। ठीक है, पूरा हाथ ड्रॉ करोगे, ऐसे करते हैं ना बचपन में, ऐसे 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 मजे लेते हैं, ऐसे करते हैं, आप वो करोगे। और आपको देखना है कि आपकी कौन सी फिंगर कौन से वाली है। देखो, जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है ये वाली, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, ये हमारा हाथ, ये फर्स्ट फिंगर, इस फिंगर को हम बोलते हैं फोर फिंगर। ये देखो, FORE फिंगर, फोर फिंगर, इसे हम बोलते हैं सबसे आगे वाली फिंगर, यानी कि फोर फिंगर। ठीक है, आप इसको बंद कर लो। अब जो सेकंड वाली फिंगर है इसे हम बोलते हैं मिडल फिंगर। क्या बोलते हैं इसको हम? मिडल फिंगर, जो बीच वाली है, तो मिडल हो गई। अब इसे बंद कर लो, इसे भी बंद करो। अब ये होती है थर्ड वाली। ठीक है, थर्ड वाली फिंगर को हम क्या बोलते हैं? हमारी रिंग फिंगर। आपने देखा होगा जो रिंग्स होती है ना, एंगेजमेंट की रिंग्स वगैरह, वो हम थर्ड वाली उंगलियां पहनते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिंग फिंगर। देखो, अब आप लोग ना मुझे देखो, ऐसा होता है हमारा ना एक फिंगर हमारी ऐसी होती है जो कि हमारी आसानी से उठती नहीं है। अगर हम बाकी फिंगर्स को नहीं उठाएंगे तो हमारी ये वाली फिंगर आसानी से नहीं उठेगी। जैसे देखो सॉरी, देखो ये वाली फिंगर आराम से उठ रही है, इसको बंद करा, ये वाली भी उठ रही है, इसको बंद करूंगी ना तो ये वाली ना उठ नहीं पाएगी, इसको उठाऊंगी तो बाकी कोई ना कोई उठेगी। आप ना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ भी ऐसा है क्या, कि आपकी कोई ना कोई एक फिंगर ऐसी हो कि जो बिना किसी दूसरे को साथ में उठाए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ कोई और उठाऊंगी ना तब ये उठ जाएगी, लेकिन अकेले इसको उठाऊंगी तो खुद ही नीचे होती रहती है, ये ऊपर नहीं टिक पाती। पता नहीं ऐसा क्या होता है, डोंट नो। ठीक है, नाउ अब ये जो फोर्थ फिंगर, इसे हम क्या कहते हैं? हमारी स्मॉल फिंगर, जो हमारी होती है तो छोटी वाली उंगली है ये सॉरी। ठीक है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ये रही थर्ड वाली रिंग फिंगर। ठीक है, इसमें रिंग पहनते हैं। एंड ये हमारी स्मॉल फिंगर, छोटी वाली लास्ट वाली फिंगर। ठीक है, और ये हमारा है थंब, अंगूठा, थंब। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको यहाँ बताना है कि जब आप ये वाले एक्शंस करोगे तो आप कौन कौन से फिंगर उठाओगे, आपको ये बताना है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर कुछ खुद भी कर सकते हो आप, बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो। जब हम कोई भी डोर को पॉइंट आउट करते हैं, जो फर्स्ट फिंगर है हम इसको उठाते हैं ना, देखो वो रही वहां पर, ऐसे नहीं कहते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो, ऐसे करते हो ना हमेशा, देखो वो रही डोर, तो फोर फिंगर। बाउंस है बॉल, जैसे बॉल को घुमा के बाउंस करोगे, उसमें ये वाले हाथ वाली फोर्स और ये जो अंगूठा है हमारा ये यूज होता है ना, ऐसे करके ऐसा करके मारते हैं ना बॉल को, तो ये दोनों हाथ यूज होंगे, तो फोर फिंगर हो रही है और थंब हो रहा है, तो फोर फिंगर्स एंड थंब। फिर देखो, स्क्रैच योर चिन, जब अपने चिन को हल्का हल्का खुजाते हैं तो या तो हमारा फोर फिंगर से खुजाते हैं या फिर हल्का हल्का सा अपने थंब से खुजाते हैं। फिर देखो, ट्विस्ट योर ईयर, अपने कान घुमाते हैं ना, उसमें क्या लग रहा है? ये दोनों लगती है ना, ऐसे पकड़ो तो ये दो लग रहे हैं ना, तो थंब एंड फोर फिंगर। ठीक है, कॉम योर हेयर, बाल काटते हैं, सारी फिंगर्स लगती है वैसे तो फिंगर्स एंड थंब। ठीक है, ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल से आप कुछ भी बनाते हो तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हो ना, इस वाले इन दोनों फिंगर्स का, तो फिंगर और थंब, तो फोर फिंगर एंड थंब। टच ऑफ आर, किसी फूल को टच करते हैं तो इन दोनों फिंगर से करते हैं ना, यार कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे करके, है ना, तो मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर, बीच वाली और फर्स्ट वाली। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, आगे आते हैं। लेफ्ट साइड आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में शब्द लिखे गए दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी एक यहाँ पे लिखना है। वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स, तो हुज चाइल्ड, जहां पर भी किसी इंसान की बात हुई हो, किसी लिविंग बीइंग की बात हुई हो, वहां पर हम हुज लगाते हैं। ठीक है, अगर पूछ रहे हो किसका किसका तो वहां पर हुज लगाते हैं। किसी नॉन लिविंग थिंग की बात है उसमें पूछ रहे हैं किसका किसका तो उसमें विच लगाते हैं। ठीक है, देखो, वेयर इज द चाइल्ड, वो बच्चा कहाँ है, हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, हुज लिख देना यहाँ पे, रेड से मैंने टिक कर रखे, आपने अपने यहाँ पे बॉक्स में लिख देना। आई सॉ मेनी हाउसेज डैश वर क्वाइट सस्पिशियस, देखो हाउसेज है, यहाँ पर घर है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके पास सांस नहीं है, तो हमें लिखेंगे विच वर क्वाइट स्पेशियल, जिनमें काफी जगह थी। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज सो इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जो कि के लिए लिखेंगे विच।
ठीक है, या दैट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, मैथमेटिक्स दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आप लिखो कि मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, विच। नेक्स्ट देखो फोर्थ, द पोम dash you read out is so lovely, the poem that you read out is so lovely. Next, I know the street dash he lives on, मुझे वो गली का पता है जहां पर वो रहता है, तो हम लिखेंगे which he lives on, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो वाली बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है जिनमें पिक्चर्स होती है, तो विच हैव पिक्चर्स इन इट, तो विच लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, वो बुजुर्ग लेडी जिनको मैं तुम्हारे घर पे मिला था वो मेरी पड़ोसी हैं, तो whom, तो जिनको, तो whom I met in your house, तो आप लिखोगे whom, ठीक है। नेक्स्ट देखो आते हैं, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे देखो नीचे ये आपसे पूछ रखी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल करने हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, आपको क्या लगता है इस डॉग का नाम क्या होगा, हमने कुछ भी नाम लिख सकते, देखो यहाँ पे लिखा है राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो, आपको यहाँ पे खुद ही बता दिया, यहाँ पर जो एक आपको लाइन्स लिखती है मिट्ठू पर, और मिट्ठू एक बच्चा है और उसका नाम, उसका डॉग जो है छोटा सा डॉग, उसका नाम है शैडो, आपसे ये पूछ लिया, बता दिया आपको। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है इस डॉग का नाम क्या है, तो बता दिया हमें, द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो। नेक्स्ट देखो, वाई इज शी कॉल्ड दैट, उसे शैडो क्यों कहते हैं, शैडो ही नाम क्यों है उसका, तो शी इज कॉल्ड सो बिकॉज शी फॉलोज मिट्ठू वेयर एवर ही गोज लाइक अ शैडो, क्योंकि देखो जो मिट्ठू है, जो बच्चा है, वो उसके पीछे पीछे ना जो उसका डॉग है वो उसके पीछे पीछे चलता होगा, इसलिए उसका नाम शैडो रखा है, क्योंकि शैडो भी हमारे साथ साथ चलती है और जो डॉग है वो मिट्ठू का वो भी उसके साथ साथ चलता है, इसलिए शायद उसने नाम उसका शैडो रखा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज शी फॉलोज मिट्ठू, क्योंकि मिट्ठू को फॉलो करती है वो जो उसकी डॉग है, वेयर एवर ही गोज, जहां जहां मिट्ठू जाता है, लाइक अ शैडो, एक शैडो की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट कलर इज शी, कौन से कलर की है, देखो ऐसे देखने में व्हाइट लग रही है बट एक्चुअली में जो उसका कलर है वो कौन सा है, वो है ग्रे, कौन सा कलर है इसका, ग्रे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो कि शी इज ऑफ व्हाइट कलर या फिर शी इज ऑफ ग्रे कलर, ठीक है, जो भी आपको आपकी बुक में देखकर लग रहा हो। नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, आपको लगता है कि फ्रेंडली होगी, हाँ बिल्कुल लगता है, यस शी इज वेरी फ्रेंडली, क्योंकि देखो खुश दिख रही है, काफी ऐसे आराम से बैठी हुई, तो क्या पता फ्रेंडली हो। व्हाट डज शी लाइक टू ईट, देखो उसको क्या खाना पसंद है, बोन रखी है सामने, हड्डी है, तो हम कहेंगे उसको शायद हड्डी खानी पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे, शी लाइक्स टू ईट बोन्स, एंड हमने कह दिया ब्रेड भी पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको तेज तेज ये वर्ड्स बोलने हैं, शू, बोलो मेरे साथ साथ, शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश, देखो इनमें क्या क्या सिमिलर क्या था, इन जो स्टार्टिंग के 6 वर्ड्स हैं इनके अंदर SH स्टार्टिंग में है, शो, ठीक है, और जो बाद के 6 वर्ड्स हैं इनमें SH लास्ट में है, ठीक है, वॉश, बुश, ब्रश, ऐसे करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं छोटी सी एक पोम है, आपको वो देखो, व्हेन द सन शाइन्स आई कैन सी माई शैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जब सूरज आता है तो मैं देखता हूँ जो बिल्कुल मेरी शेडो है वो बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिखती है। व्हेन आई वॉक माई शेडो वॉक्स, जब मैं चलता हूँ तो मेरी शेडो भी चलती है। व्हेन आई हॉप, जब मैं कूदता हूँ, बल्कि जब मेंढक होता है ना, फ्रॉग, वो हॉप करता है ना, एक जगह से कूद के यहाँ जाएगा फिर यहाँ से वहां चला जाएगा ऐसे करके, तो कह रहा है कि जब मैं हॉप करता हूँ तो मेरी शेडो भी हॉप करती है। जब मैं जंप करता हूँ, जब मैं और तेज कूदता हूँ और आगे की तरफ कूदता हूँ, तो जो मेरी शेडो है, जो मेरी परछाई है, वो भी जंप करती है, छलांग लगाती है ना। एंड व्हेन आई स्टॉप, और जब मैं रुकता हूँ तो मेरी शेडो भी रुक जाती है, माई शेडो स्टॉप्स, ठीक है। ये किसने लिखी है, लुइस विंसेंट स्कॉट ने लिखी। नाउ अब आपको देखो, एक्ट आउट द पोएम एज यू डिड स्टोरी, अब आपको इसका एक्ट करना है। नाउ आपके चैप्टर फटाफट से हो गए खत्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर अच्छा लगा हो, समझाना अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज फिलअप क्वेश्चन आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया और आप लोगों को अच्छा भी लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन से प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। हम अपने इस चैनल पे क्या करते हैं, आपके चैप्टर्स को कम से कम टाइम में कंप्लीट करते हैं, उनके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग सब कुछ समझते हुए चलते हैं। ओके बच्चों, सब बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।